Hello everyone. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 13, that is surface area and volumes part 3. In this video we discuss next third, that is right circular cylinder. Solids like circular pillars, circular pipes, circular pencil, roller, road roller and gas cylinders and etc. are said to be in the form of cylinder shape, in the shape of cylinder. In mathematical term, a right circular cylinder is a solid. A right circular cylinder is a solid generated by the revolution of a rectangle about its side. एक रेक्टेंगल के साइड के अबाउट अगर उसको रिवॉल्व करेंगे, रोल्ड करेंगे, तो हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेंडर का शेप दिखाते हैं। देखिए, ये हो गया आपका सिलेंडर का शेप। ठीक है, ये हो गया बेस का डायमीटर, ये हो गया टॉप का डायमीटर, ये हो गया टॉप। अब इसको, ये हो गया सेंटर ऑफ बेस, ये हो गया सेंटर ऑफ टॉप। ठीक है, ये हो गई उसकी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये होगी हाइट, HEIGHT हाइट। ठीक है, हाइट। और ये जो पोर्शन है, डेट मीन्स ये भी एक सिलेंडर का शेप है, सिलेंडर। इसमें ये वाला पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं, ये फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है, प्लेन नहीं है। ठीक है, स्मूथ है लेकिन ये कर्व है, फ्लैट नहीं है, कर्व्ड सरफेस है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा कर्व्ड सरफेस, दैट इज लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस, LATERAL, लेटरल सरफेस, दैट मीन्स बेस और टॉप को छोड़ करके बेस को मीट करने वाला, टच करने वाला सरफेस लेटरल सरफेस होता है, जिसको हम लेटरल सरफेस को यहाँ पर सिलेंडर में हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस। इसको क्या बोल सकते हैं? कर्व्ड, CURVED, कर्व्ड सरफेस। क्यूब और क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस या फोर वॉल्स के फॉर्म में उसको देखते थे, लेकिन यहाँ पर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर में हम लेटरल सरफेस को कर्व सरफेस का नाम देते हैं, क्योंकि उस ये सरफेस क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है, प्लेन नहीं रहता है, इसलिए कर्व सरफेस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज होता है? रेडियस होगा, बेस का सर्कुलर फेस जो है, इसका सर्कुलर बेस जो है उसका रेडियस होगा, और इसकी हाइट होगी। बेस और टॉप दोनों सरफेस इसका जो है सर्कुलर होता है, और दोनों आइडेंटिकल, दैट मीन सेम होता है। ठीक है, दोनों का रेडियस, बेस और टॉप एंड, ये बेस दैट इज बॉटम एंड, और ये टॉप एंड हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि एक रेक्टेंगल से कैसे बनाते हैं। एक रेक्टेंगल के साइड्स को कैसे रिवॉल्व करते हैं, कैसे रिवोल्यूशन करते हैं, कैसे रोल्ड करते हैं। तो एक हम राइट सर्कुलर सिलेंडर जनरेट करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक रेक्टेंगल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये L हो गया और ये B हो गया। अब इसको रोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक हम पेज ले लीजिए, ये रेक्टेंगुलर है अभी। अब इसको रोल्ड कर रहे हैं। रोल्ड, ये हो गया इसका लेंथ, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो हम इसके लेंथ के अबाउट, इसको लेंथ के अबाउट हम रोल्ड कर रहे हैं, लेंथ के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए रोल्ड होने के बाद ये इस तरह का समथिंग बन गया। ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंडर, ये हो गया आपका सिलेंडर। जब इसके ब्रेथ का
अबॉट हम करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से समथिंग बन जाएगा। तो ब्रेथ के अलोंग करेंगे तो ब्रेथ इसका हाइट हो जाएगा, लेंथ के अलोंग करेंगे तो लेंथ इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। जिसके अलोंग हम रोल्ड करेंगे वो हाइट हो जाएगा, और अदर जो है अदर साइड वो उसकी सरकमफेरेंस हो जाएगा, बेस का सर्कुलर सरफेस का, सर्कुलर फेस का वो हो जाएगा सरकमफेरेंस। जैसे यहाँ पर हम इसको लेंथ के अबाउट हम रोल्ड कर रहे हैं, तो लेंथ मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एल जितना था, ये एल ये एल है, और ये बी जो है ये आपको बी ये हो गया है, रोल्ड होकर के ये हो गया है, ये पूरा सरकमफेरेंस जो हो गया है, ये हो गया बी। एल जो था वो एल एल ही रह गया, ये एल हो गया, ठीक है। तो लेंथ के अबाउट अगर हम रोल्ड करते हैं रेक्टेंगल को तो भी हमें क्या मिलता है, सिलेंडर मिलता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर मिलता है, और उस सिलेंडर की हाइट जो होती है लेंथ होगी, लेंथ के अबाउट अगर रोल्ड करेंगे तो। अगर हम ब्रेथ के अलोंग रोल्ड करेंगे तो ब्रेथ हो जाएगी हाइट, ब्रेथ हो जाएगी हाइट। फॉर एग्जांपल अगर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये एल है और ये बी है, ब्रेथ के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेथ के अलोंग कर रहे हैं तो ब्रेथ इतना ही बड़ा रहेगा, इतना ही बड़ा, ठीक है। ये हो गया ब्रेथ, ठीक है, ये हो गया ब्रेथ, और ये जो लेंथ जो है ये जो रिवॉल्व हो गया, घूम गया, ठीक है। ये था, जैसे ए बी सी डी दे दिए, ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये ए बी जो है ये बन गया ये, और सी डी ये बन गया रिवॉल्व होकर के। तो इसको मतलब कोई एक एंड फिक्स करना पड़ेगा, मान लीजिए बी सी हम फिक्स कर रहे हैं, बी सी फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो बी सी फिक्स कर दिए, तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग किए तो ब्रेथ फिक्स करेंगे, ब्रेथ को अवॉइड किए तो ब्रेथ इसको फिक्स कर दिए, वो हाइट हो गया, और ये लेंथ जो है वो सरकमफेरेंस हो गया, ये सरकमफेरेंस हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, ठीक है। 10 Thus the rectangle ABC revolve means rolled about its side BC, so as to describe a right circular cylinder as shown in above figure। देखो BC साइड के अबाउट हम इसको क्या किए हैं, रोल्ड किए हैं, रिवॉल्व किए हैं, ठीक है। देखो B और C ये है, तो जिसके अबाउट हम रिवॉल्व करेंगे वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, फिक्स हो गया, और ये BC फिक्स हो गया, और ये इसी के अबाउट ये वो रोल्ड होगा, घूमेगा, तो ये ABC ये हो जाएगा D, ठीक है। इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर में BC अगर इसको तो BC इस ये मान लेते BC ये हो जाएगा ABC ये हो जाएगा D। तो यहाँ पर BC के अबाउट हम कर रहे हैं, तो ये BC को क्या कर लेंगे, ये मान लीजिए BC हो गया, ये A ये D हो जाएगा, ये BC को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर लिए, ठीक है। और इसके अबाउट हम क्या किए, उसको रोल्ड किए, तो ये हो जाएगा आपका सरकमफेरेंस, और ये जिसके अबाउट BC के अबाउट हम रोल्ड किए तो वो हो जाएगा हाइट, जिसके अबाउट हम रोल्ड करेंगे वो हाइट, और अदर साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। नाउ फॉर्मूले
of right circular cylinder. For a right circular cylinder of radius r and height is equal to h. Radius r units और height h units suppose किए. We have first formula area of circular end. Area of circular end. Circular end means ये सिलेंडर है तो ये हो गया सर्कुलर और ये हो गया सर्कुलर, ये हो गया कर्व. ठीक है, तो सर्कुलर एंड का एरिया जो हो जाएगा, ये सर्कल है इसलिए इसका एरिया हो जाएगा सर्कुलर एंड का पाई आर स्क्वायर. सेकेंड फॉर्मूला इज कर्व्ड, दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया. कर्व इसलिए आ गया नाम क्योंकि ये कर्व है, ये सरफेस कर्व है. ठीक है, लेटरल मीन्स बेस और टॉप को छोड़ करके. तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर का वो हो जाएगा 2 पाई आर एच. बिकॉज ये एरिया निकालना है, तो ये इसके सरकमफेरेंस ये क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है. तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर. वो एच हाइट तक एक्सटेंड हुआ है. 2 पाई आर को एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर एच हो जाएगा. ठीक है, 2 पाई आर एच हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया. तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट. सरकमफेरेंस ऑफ बेस का सरकमफेरेंस और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा. टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में बेस एंड, 2 सर्कुलर एंड जो है, बेस इसका है सर्कुलर, बेस जो है सर्कुलर, एक ही एंड ये हुआ, दूसरा एंड ये हुआ, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है. तो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऐड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में. कर्व सरफेस एरिया को CSA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. CSA का एक और मीनिंग होता है क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, दो मीनिंग होता है एरिया चैप्टर में ही. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो दो इसका मीनिंग हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया कब होगा, जो जब फ्लो होता है कोई भी चीज, या एंट्री होता है या फ्लो होता है, जब वाटर या कोई लिक्विड, जब जो फ्लो होता है, जो क्रॉस करने वाला जिस पोर्शन से, जिस सरफेस से वो क्रॉस करेगा, उस सरफेस का एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया. जिस पोर्शन से वो क्रॉस करेगा, पास करेगा. ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता है मीनिंग क्रॉस सेक्शन एरिया. और यहाँ पे यह भी हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा मीनिंग का डिफरेंस है. कर्व सरफेस एरिया मतलब ये हो गया. अगर ये पाइप होता, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा पाइप है, ये पाइप है, अब इससे पानी फ्लो हो रहा है, निकल रहा है, ये इससे पानी निकल रहा है. ठीक है, तो अभी इस CS क्रॉस सेक्शन एरिया को देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया इस इतना एरिया से पानी फ्लो हो गया. ये एरिया हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया. जो बड़े वाले सर्कल, आउटर सर्कल में से ये इनर सर्कल जो खाली दिख रहा है, उसका एरिया सबट्रैक्ट करने से मिल जाएगा. दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों में डिफरेंस है. कर्व सरफेस एरिया जो कर्व लेटरल सरफेस हो गया, और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जिस सेक्शन से, जिस पोर्शन से क्रॉस करेगा कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड, वो हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, तो 2 पाई आर एच हो गया कर्व सरफेस एरिया, और पाई आर एच स्क्वायर हो जाता है सर्कुलर एंड. तो 2 एंड होता है इसलिए 2 पाई आर एच स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, 2 टाइम्स ऐड होगा या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक एंड की एरिया को, तो 2 पाई आर. 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आर यहाँ और यहाँ एच प्लस आर हो गया. 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच. डेट मीन्स बेस जो है, ये बेस हो गया, ये सर्कुलर एंड हो गया. इसका एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है. यही एच ऊंचाई तक आ गया है तो इसकी बेस के एरिया को एच हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें वॉल्यूम निकल जाएगा कि इस सिलेंडर में कितना स्पेस है.
ठीक है। तो हमें फॉर्मूला को याद रखने से बेहतर है कि हम उसे अच्छी तरह से कंसेप्चुअली समझ लें। ठीक है, कंसेप्ट को समझ ले कि वॉल्यूम क्या होती है। बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम होती है। बेस अगर सर्कल है तो सर्कल का एरिया लेगा, बेस अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया लेगा, बेस अगर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर का एरिया लेगा। हाइट की जो वैल्यू h होती है, h की वैल्यू दी रहेगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेस एरिया को हाइट से, तो क्या निकल जाएगी, वॉल्यूम निकल जाएगी। टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया आएगा जो बेस और टॉप को छोड़ देंगे। लेटरल सरफेस एरिया में बेस और टॉप की एरिया को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया को ही कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कर्व में उसका लेटरल सरफेस जो होता है, वो सरफेस जो होता है वो कर्व होता है, इसलिए लेटरल सरफेस हो गया। बेस और टॉप को छोड़ करके जो सरफेस होता है उसको हम लेटरल बोलते हैं। अगर वो लेटरल फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे वो फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको फिगर के लिए ये देखिए, ये हॉलो है, ये सिलेंडर की फॉर्म है लेकिन है क्या, ये हॉलो है। तो हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर को हम लोग, जैसे पाइप हो गया, आयरन पाइप हो गया, रबर ट्यूब्स हो गया, फाइबर या प्लास्टिक का कोई भी पाइप हो गया। पाइप जनरली उसमें कुछ न कुछ थिकनेस होती है, तो वो सब एग्जांपल हो गया हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ए सॉलिड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए सॉलिड बॉन्डेड बाय टू कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ द सेम हाइट एंड डिफरेंट रेडिया इज कॉल्ड ए हॉलो सिलेंडर। कोएक्सियल मीन्स हो गया सेम एक्सिस हो। ठीक है, एक्सिस क्या होता है, जैसे ये अंदर वाला सिलेंडर दिख रहा होगा, यहाँ हो गया ये डायमीटर, ये हो गया डायमीटर, ये हो गया बीच का मिड पॉइंट, ये सेंटर ये जो है ये ठीक बीच वाला ये हो गया एक्सिस, इसको कहते हैं हम लोग एक्सिस जिसके अलोंग ये चारों ओर घूमेंगे, वो ठीक मिड पॉइंट वाला, ठीक मिड लाइन, ठीक बीच वाला, ठीक सेंटर वाले लाइन, ये हो गया एक्सिस। ठीक है, जिसको हम लोग हाइट भी कहते हैं। हाइट ये भी होगा हाइट, ये भी होगा हाइट, ये भी है, ये भी हाइट। ठीक है, तो हाइट दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, हाइट जो है दोनों HEIGHT हाइट दोनों सिलेंडर का सेम होगा, इसका हाइट भी और इसका हाइट भी, दोनों का हाइट सेम क्या होगा, h। और लेकिन डिफरेंट क्या होना चाहिए, रेडिया होना चाहिए। ये छोटा वाला ये जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा स्मॉल r1, और ये बड़ा वाला जो है वो कैपिटल R दे या R2 दे देते हैं हम। ठीक है, ये बड़ा वाला ये जो है R2, ये हो गया R2। यहाँ क्या क्या हो गया, R1 हो गया इनर रेडियस, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस, इनर रेडियस। R2 हो गया आउटर रेडियस, OUTER आउटर रेडियस। आप चाहे इसको फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्मॉल r कैपिटल R। ठीक है, R1 के बदले में स्मॉल r और R2 के बदले में कैपिटल R, इस तरह से भी रख सकते हैं। बस सबको कॉन्सेप्ट को समझना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रेडियस हो गया और एक और चीज बच गया, वो है हाइट। H फॉर हाइट जो है दोनों सिलेंडर के लिए सेम है। ठीक है, तो एक ऐसा सॉलिड जो बॉन्डेड हो टू कोएक्सियल सिलेंडर से, यानी उस सिलेंडर का एक्सिस जो है वो कोएक्सियल हो, यानी सेम हो। ठीक है, हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल देखे थे जिसका सेंटर सेम है। यहाँ पर कोएक्सियल सिलेंडर जिसका एक्सिस सेम। ठीक है, नाउ फॉर्मूला MULA फॉर्मूले। ठीक है, फॉर ए हॉलो सिलेंडर फॉर ए hollow cylinder
height h and with external and internal radii r2 and r1 respectively. This means हॉलो सिलेंडर जिसका हाइट h माने हैं, एक्सटर्नल रेडियस r2 एंड इंटरनल रेडियस r1. ठीक है. देन वी हैव थिकनेस ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का थिकनेस यानी वो हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका थिकनेस यानी क्या हो गया, मोटाई. एज फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए हॉलो है, खोखला है. अब यहाँ पर ये हो गया इंटरनल और ये हो गया एक्सटर्नल. तो इंटरनल सर्कुलर रीजन ये हो गया, इसका रेडियस r1 और ये एक्सटर्नल इसका हमने मान लिया है ये सेंटर से r2. ठीक है. तो ये एक्सटर्नल r2 में से r1 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपको थिकनेस निकल जाएगा. जो ये थिकनेस आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1, ये हो जाएगा थिकनेस ऑफ सिलेंडर. ठीक है. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन ये हो गया ये वाला पोर्शन, ये क्रॉस सेक्शन ये हो गया क्रॉस सेक्शन. यहाँ पर एरिया नहीं हो जाएगा, यहाँ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा. डेट मीन्स रिंग, एज ए रिंग जो हम लोग देखे थे, ये बड़े वाला सर्कल, इसमें छोटा वाला सर्कल ये सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये जो पोर्शन है ये हो गया रिंग. ठीक है. यानी बीच वाला पोर्शन को छोड़ करके. ठीक है. एक बार और सुना है इसको अच्छी तरह से देखिए. ये सर्कल हो गया बड़ा, ये हो गया आपका छोटा सर्कल, ये जो होगा ये जो एरिया हो गया ये हो गया आपका रिंग. ठीक है. तो ये बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे इंटरनल सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्सटर्नल सर्कल में से इंटरनल सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. पाया r2 स्क्वायर माइनस पाया r1 स्क्वायर. यहाँ पर r2 r1 याद रखना है बस कि r2 एक्सटर्नल है, r1 इंटरनल है. अगर कन्फ्यूजन होता है तो कैपिटल R एक्सटर्नल, इंटरनल के लिए स्मॉल r यूज कर सकते हैं. पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर. ठीक है. पाई कॉमन ले लेंगे तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पर एडजस्ट करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, डेट इज r2 प्लस r1 इंटू r2 माइनस r1. ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज कर्व दैट इज लेटरल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए कर्व्ड में दो हो जाएगा. एक अंदर वाला पोर्शन, ये अंदर वाला ये भी कर्व है, और एक बाहर से ये भी कर्व है. तो अंदर वाला एक्सटर्नल, बाहर वाला एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस अंदर वाला इंटरनल कर्व सरफेस एरिया. बाहर वाले के लिए 2 पाई r2h एंड अंदर वाले इंटरनल वाले के लिए 2 पाई r1h. यहाँ से 2 पाई और h कॉमन ले लिए, r2 प्लस r1 बच गया. ठीक है. 2 पाई इंटू r2 प्लस r1 इंटू h. ठीक है. ये हो गया कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया दो कर्व हो जाते, इंटरनल भी हो जाता, चूंकि हॉलो है सिलेंडर हॉलो, तो इसलिए बाहर वाले भी कर्व और अंदर वाले भी कर्व, दोनों का कर्व जो हम बताएंगे. ठीक है. अब कहोगे ये वाला पोर्शन, ये जो है ये क्रॉस सेक्शन जो है ये वाला टोटल सरफेस एरिया में ऐड होगा. ठीक है. तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया. हॉलो है तो बीच में, ठीक ये बीच में खाली होगा, लेकिन ये और इधर से भी हॉलो होगा, तो ये इधर वाला पोर्शन भी हॉलो होगा. तो दोनों बेस जो है रिंग होगा, डेट भी क्रॉस सेक्शन होगा. ठीक है. तो 2 पाई r2h प्लस 2 पाई r1h ये हो गया एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, ये होगा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, और ये हो गया पाई कैपिटल R पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल पाई r1 स्क्वायर. ये हो गया आपको क्रॉस सेक्शन का एरिया. डेट मीन्स ये इसका एरिया ये एरिया हो गया पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर. ये बेस 2 हो जाता है टॉप रोडियंट, इसलिए 2 से उसको क्रॉस सेक्शन को एरिया को बेस को हम मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है. तो यहाँ से 2 अब सभी में देख रहे हैं 2 है, 2 कॉमन ले लिए, पाई भी सभी के पास है, पाई कॉमन ले लिए. h
इस दोनों के पास है, इसके पास नहीं है, तो 2 पाई R2H R1H प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। उस हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर में मटेरियल कितना लगा होगा, उस मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा। तो मटेरियल कितना लगा होगा, देखिए मटेरियल बस ये तो हॉलो ही है, ये तो खोखला ही है, इसी में जो लगा है मटेरियल ये लगा है, तो ये इसका एरिया, बेस एरिया क्या हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, या पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, और मल्टीप्लाई उसको h हाइट तक वो गया है, एक्सटेंड हुआ है, तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये हो गया मटेरियल यूज्ड इन हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम उसका हो गया मटेरियल का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ हॉलो रीजन, ये जो खोखला रीजन है, ये जो खोखला रीजन है, ये वाला रीजन खोखला हॉलो है, इसका रीजन, इस रीजन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो ये एक हो गया हॉलो सर्कुलर, यानी एक तरह से अंदर वाला जो खोखला है वो एक सिलेंडर हो कंप्लीट, तो वो उसका रेडियस कितना है, R1 है, ठीक है। तो पाई R1H, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर H, अगर इंटरनल वाले रेडियस अगर स्मॉल r है तो पाई R स्क्वायर H, ठीक है। अगर R1 है तो पाई R1 स्क्वायर H, ठीक है। तो यानी इंटरनल सर्कुलर रीजन का रेडियस, दैट इज इंटरनल सर्कुलर सिलेंडर का बेस एरिया मल्टीप्लाई H, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो रीजन। In the next part of the videos, we discuss right circular cone. In this video, now total formula be completed about right circular cylinder and hollow circular cylinder. Thank you for visiting this video. Thanks.